एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। हल में देखिए कि इस वृत्त की ये जो है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये R1 12 सेंटीमीटर है एक वृत्त की, और दूसरे की त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है, ये R2 है। ठीक है, और एक वृत्त और है जिसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R है। इसकी परिधि, इस वृत्त की परिधि, जो इस वृत्त जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है उस वृत्त की त्रिज्या R मान लेंगे। ठीक है, और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या दिया है और इन दोनों के इसका परिधि इसका परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। परिधि वृत्त के घेरे की लंबाई को कहते हैं, वृत्त के घेरे की लंबाई के, ये जो लंबाई है इन दोनों लंबाइयों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, ये जो है इसका परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। प्रश्नानुसार 2 पाई r, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि यानी वृत्त के घेरे की लंबाई 2 पाई r होता है। ये इसका r त्रिज्या इसलिए r, और इसका हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 हो गया। ठीक है, दो कामन ले लेंगे, इसमें से 2 पाई कामन ले लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बच गया है। देखिए 2 पाई कामन ले लिए तो R1 प्लस R2, इसमें 2 पाई R है। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R बराबर हो गया R1 प्लस R2। R1 कितना है 12 है और R2 कितना है 9। ठीक है, तो R बराबर हो गया 12 9 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको ज्ञात करने थे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जो क्वेश्चन 1 जैसे बताए थे, एकदम सेम टू सेम, कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है। एकदम सवाल पहले की तरह, उसमें परिधि था, इसमें क्षेत्रफल है। इसमें क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मान लेंगे कि जिसकी त्रिज्या ज्ञात कर, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मान लीजिए जिसका ज्ञात करना वो R है और एक की जो R1 दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या R2 जो है ये है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, और जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है वो मान लीजिए R है। ठीक है, और ये दिया सवाल में दिया है कि इसका क्षेत्रफल यानी जो जिसका पूछा गया है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। प्रश्नानुसार है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर इसका क्षेत्रफल है। ये प्रश्न के अनुसार है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें से पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन निकालिए तो R1 बचा और ये R2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, और ये देखिए ये ऐसे ही ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, अब जो है इसमें पाई
आर का स्क्वायर है। पाई से पाई कट गया था। अब ये R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर हो गया R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर हो गया। ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे 100 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा।